हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज राम भार्गव। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ट्रू कोडेक्स में। तो दोस्तों, आज की इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं और इसका यूज क्या है। दोस्तों, इसके पहले लेसन में मैं आपको बताया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो आज की इस लेसन में बताऊंगा कि प्रॉप्स क्या है और ये प्रॉप्स कंपोनेंट में यूज कैसे होते हैं। प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉप्स के द्वारा आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट कैन पास सम इंफॉर्मेशन टू इट्स चाइल्ड कंपोनेंट। मीन्स आप पेरेंट कंपोनेंट से कुछ इंफॉर्मेशन आप चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स एक एचटीएमएल एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट का एरे, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन हो सकते हैं। अब एग्जांपल के द्वारा हम इसको देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट लूंगा, एक कंपोनेंट प्रोडक्ट बनाऊंगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा आइटम को बनाऊंगा। तो जो आइटम की जो वैल्यू है एज ए प्रॉप्स मैं पास करूंगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर लेता हूं आई फोल्डर के अंदर। प्रोडक्ट्स, पेज डॉट tsx, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फंक्शन पेज। इस पेज का मैं पैडिंग दे देता हूं। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट, तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट पेज मैं क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट में क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट। और एक आइटम में क्रिएट कर लेता हूँ, आइटम कंपोनेंट। जिसमें हम जो आइटम का इमेज, आइटम का नेम, आइटम का प्राइस पास कर लेते हैं। img src.jpg sort। तो इसमें आपको मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक इमेज मैंने ऐड किया हुआ है sort.jpg। इसको ही मैं एज ए प्रोडक्ट इमेज यूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं h4 नेम प्राइस, और इसके कुछ एट्रीब्यूट भी हम ले लेते हैं। जैसे इसका कलर क्या होगा, और इसकी साइज क्या होगा।
साइज। अब इस आइटम को एक जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ आइटम। अभी मैं प्रॉप्स पास नहीं कर रहा, बस सिंपल अभी मैं कॉल कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक तो पेज हमारा मैंने क्रिएट किया जो कि मेन कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट किया मैंने प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया आइटम। तो प्रोडक्ट को मैंने पेज में कॉल कर लिया और आइटम को मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर कॉल कर लिया। तभी सिंपल, अभी मैं कोई प्रॉप्स पास नहीं किया है। एक बार हम फ्रंट पे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज आ गई, लेकिन इसका नेम, प्राइस, कलर, साइज कुछ नहीं आ रहा। अब इसको एज ए प्रॉप्स हम इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पर जो आइटम हमारा जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो प्रॉप्स मैं पास करूंगा प्रॉपर्टी, यहाँ पर नेम, उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस, इसके बाद एक और मैं प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ एडिशनल, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप पास कर रहा हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप ये होगा, तो जैसे होता है जेएसएक्स में अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल चाहे ऑब्जेक्ट आप कॉल करेंगे तो एज ए कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका कलर क्या होगा, तो मैं कलर पास कर देता हूँ। कलर ब्लू। इसकी साइज क्या होगा, साइज लार्ज मैं डाल दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज पास कर दिया, नेम, प्राइस, एडिशनल, और इसको मैं आइटम में कॉल कर लेता हूँ। तो करली ब्रेसेस में मैं कॉल करूंगा नेम, प्राइस एंड एडिशनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रेड कलर का दिख रहा है, यानी रेड अंडरलाइन आ रहा है इस तरह से। मतलब इसमें आपको इसमें टाइप बताना होता है कि किस टाइप का वेरिएबल को आपने कॉल किया है। तो इसको आप 2 तरीके से फिक्स कर सकते हैं। पहले तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे tsconfig.json फाइल में, आप जो स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं आप इसको अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो ए एरर चला गया। देख रहे हैं, ए एरर चला गया। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने इसको यूज नहीं करना है, कॉन्फ़िग फाइल को चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे और इसको वापस जो है इसको ट्रू कर देंगे। तो मैंने ट्रू कर दिया, और यहाँ पर आप जैसे देखें फिर से एरर आ गया। तो इसको टाइप बता दीजिए कि किस टाइप को। तो मैंने टाइप डिफाइन किया एनी, या तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट जैसे ही आप इसको टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप ऐसे ले सकते हैं कि नेम एक एज ए स्ट्रिंग है, प्राइस एज एक नंबर है, एडिशनल एज ए ऑब्जेक्ट है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एज एनी एज ए पास कर दिया, इस तरह से एरर इसको फिक्स हो गया। और यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ नेम और प्राइस। आपको करली ब्रेसेस में ही कॉल करने होते हैं वेरिएबल को, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आप देख रहे हैं कि एडिशनल एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप कॉल करने के लिए आप ऐसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिशनल डॉट कलर एंड एडिशनल डॉट साइज। अब एक बार फ्रंट पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट पे आपको जो प्रोडक्ट के नेम, प्राइस, इसका कलर, इसका साइज आ गया है। मतलब इसका प्रॉपर्टीज आपने चाइल्ड कंपोनेंट में गेट कर लिया है। ये तो था कि आपने आइटम जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें जितने भी आपने प्रॉपर्टी पास किया था पेरेंट कंपोनेंट में,
वो एक एक करके आपने सारे आइटम में एज ए फंक्शन आपने कॉल कर लिया था। अब आइटम में मैं इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ओनली प्रॉप्स कीवर्ड के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉप्स मैंने पास किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करली ब्रेसेस में वेरिएबल को मैंने पास किया हुआ है और यहाँ सिंपल ए ब्रैकेट में मैंने प्रॉप्स को पास किया है। तो इसको कॉल करने के लिए प्रॉप्स ऐसे आप कॉल करते हैं, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट प्राइस, प्रॉप्स डॉट एडिशनल, प्रॉप्स डॉट। इस तरह से क्या है कि आपको मल्टीपल आपको पास करना नहीं पड़ा, तो इसमें ओनली वन आर्गुमेंट पास करके आपने सभी को कॉल कर लिया। तो इस तरह से ये बेटर तरीका है कि प्रॉपर्टी को गेट करने का, आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। अब हम फ्रंट पेज को एक बार देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रंट पेज अभी भी हमारा वर्क कर रहा। उसके बाद एक और तरीका है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा प्रॉप्स को आप पास कर सकते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर को पास करने के लिए, जैसे मैंने प्रोडक्ट को भी मैं एक कमेंट कर देता हूं। और यहाँ पर मैं एक और प्रोडक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट फंक्शन। और यहाँ पर प्रॉप्स एनी मैंने पास कर दिया। और इस आइटम में जैसे कि आपको इसे स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं, मैंने प्रॉप्स पास कर दिया यहाँ पे। अब इसके लिए आपने अभी वन बाई वन अपन ने पास किया था कि नेम, प्राइस, उसका एडिशनल, उसका जो साइज, उस कलर जो क्या है, इस तरह से आपने पास किया था। अब स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा भी एज ए इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट में एज ए प्रॉप्स पास किया और इसको एज ए स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा मैं इसको आइटम कंपोनेंट में पास कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जो पेज कंपोनेंट के अंदर एक जेसन कॉस्ट आइटम आइटम डिटेल में लिख देता हूँ इसका आइटम डिटेल्स एंड यहाँ पर नेम, प्राइस 20 एंड एडिशनल एक ऑब्जेक्ट में जिसमें कलर्स ब्लू एंड साइज लार्ज। इसको मैंने इसको कर्ली ब्रेस हटा दीजिए क्योंकि जेसक्स में इसने पास नहीं किया, एज एक जेसन आप ये क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं रहेगा। अब इसको इस आइटम डिटेल को मैं यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट में एज ए पास कर देता हूँ आइटम इक्वल टू, अब यहाँ पर कर्ली ब्रेस में ये जेसन ऑब्जेक्ट में पास कर दिया एज आइटम। अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो एक कंपोनेंट है उसमें आइटम एज ए जेसन पास कर दिया एज ए प्रॉप्स। और इस प्रोडक्ट में जैसे आपने देखा यहाँ पर प्रॉप्स एज ए मैंने कॉल किया और इस स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा मैं आइटम कंपोनेंट में पास कर लिया। अब इसमें आइटम कंपोनेंट आपको यहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टीज को मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या पास कर दिया, आइटम। तो आइटम आपको यहाँ पर गेट करना होगा इसमें प्रॉप्स में आइटम जो तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉस्ट आइटम इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट आइटम। आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कंपोनेंट में आइटम एक प्रॉप्स आपने पास किया, एक इसकी जो वैल्यू है एक जेसन ऑब्जेक्ट है।
और इस प्रोडक्ट में इस प्रॉप्स को गेट किया और आइटम कंपोनेंट पे स्प्रेड ऑपरेटर के द्वारा इस प्रॉप्स को पास कर दिया और यहाँ पर आपको हमें गेट करने हैं। तो क्योंकि अभी देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी इसको मिल नहीं रही है, तो इसको गेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो आइटम कंपोनेंट है, क्योंकि आपने एज ए स्प्रेड ऑपरेटर पास किया हुआ है, तो यहाँ पर गेट करने के लिए आपको कॉस्ट आइटम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर प्रॉप्स डॉट आइटम। इसके बाद यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम एडिशनल, आइटम दिस। इस तरह से आइटम के द्वारा आप इसको कॉल करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको देख रहे हैं सक्सेसफुली आपका यह रन हो गए हैं। आप फ्रंट पे एक बार देख लेते हैं। तो अभी भी हमारा ये वर्क कर रहा है। हम JSX को भी एज ए चिल्ड्रेन कंपोनेंट में पास कर सकते हैं और पेरेंट कंपोनेंट में एज चिल्ड्रेन हम इसे गेट कर सकते हैं। मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कार्ड रिटर्न। इसमें प्रॉप्स को एज ए चिल्ड्रेन हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस चिल्ड्रेन टाइप एनी, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस में चिल्ड्रेन को मैं कॉल कर लिया। तो अब इस कार्ड कंपोनेंट को मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट में कॉल कर लेता हूँ। मीन्स आइटम एक चिल्ड्रेन है कार्ड कंपोनेंट के अंदर, और इस आइटम को एज ए चिल्ड्रेन मैं कार्ड कंपोनेंट में यहाँ पर कॉल कर लिया है। तो एक बार हम फ्रंट पे इसे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा कि हमारा जो चाइल्ड चिल्ड्रेन जो है हमारा पेरेंट में कॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें मैं एक डिजाइन थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। क्लास नेम ब्लॉक मैक्स फिट। तो आप मैंने एक कार्ड का डिजाइन कर लिया। तो देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेसफुली आपका ये वर्क कर रहा। तो JSX जो आपका आइटम एक कंपोनेंट है जो कार्ड कंपोनेंट में एज ए चिल्ड्रेन आपके पास किया, और इस चिल्ड्रेन को आपने कार्ड में आपने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।